हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया चल रहा है? दिन सही बीत रहे हैं? गलती से बेटा दूसरी आईडी से लॉगिन हो गया था, अब एकदम सही आ रहा है। क्या मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? क्या सभी लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? 5 मिलियन सब्सक्राइबर होने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, नमस्कार। आगे बढ़ा जाए फिर बेटा। सभी लोग तैयार हैं? चलो बेटा, आज का लेक्चर अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3rd नंबर का लेक्चर है और आज हमारा गोल है एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस हम पढ़ेंगे और नर्स्ट इक्वेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके पहले मैं आपको लास्ट टर्न का एक करेक्शन करके बता देता हूं। लास्ट टर्न पर, हाँ, ये इसको मैं ऊपर ही लगा देता हूं। यहां पर एक करेक्शन था, और कोई करेक्शन आपको लग रहा हो तो बता दीजिए। एक करेक्शन जो मिला था वो ये मिला था, आपका Fe से Fe2 प्लस गलती से लिख दिया था मैंने, उसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, एक्चुअली यहां रिडक्शन ही होता है ना, तो रिडक्शन दिखाना पड़ेगा आपको। क्लियर है ना? तो यहां Fe+2 से Fe, बाकी आंसर तो सही है एकदम, है ना? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। जिसको वीडियो नहीं दिख रहा वो एक बार रीस्टार्ट कर लें एप्लीकेशन अपनी, है ना? चलें आगे बढ़े। आगे बढ़े, क्या इजाजत है मालिक आप लोगों की? है ना, इजाजत है? सही दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। कई बच्चे कह रहे हैं उड़ान दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। गलत आईडी से लॉगिन हो गया था तो वो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ गई हो। आप रीस्टार्ट कर लो ऐप अपनी, है ना? हाँ, एकदम सही दिख रहा है, एकदम सही दिख रहा है। आप लोगों को सही दिखना चाहिए, है ना? चलो, वेरी नाइस। आगे बढ़ूं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये करेक्शन कर लेना यहां पर, है ना? क्लियर? तो ये था आज का अपना टुडेज गोल, एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस। ठीक है, और नर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस में पहला लिखेंगे, लिखते जाओ फटाफट मेरे साथ। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, है ना? डिक्रीजेस, या ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखना चाहो तो ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर क्या हो? डिक्रीज हो, क्योंकि मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कंपेरिजन टू नॉन मेटल। और पंकज सर की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये कहती है कि ऊपर मेटल्स होंगे, आगे बढ़ते जाओगे नीचे की तरफ नॉन मेटल होंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। अगर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा देखना, सेकंड पॉइंट देखो। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ऊपर मेटल प्लेस किए गए हैं, नीचे नॉन मेटल प्लेस किए गए हैं। ठीक है बेटा, ठीक? क्लियर है ना? चलो, बहुत बढ़िया बेटा। एक बार एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लो आप, है ना? जिसको नहीं दिख रहा है दिख जाएंगे। तीसरा वाला पॉइंट देखना, 3rd नंबर वाला पॉइंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं बात करूं आपके सामने तो ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट लिखना।
द, बेटा इधर देखो डेफिनेशन वालों, ध्यान से। द मेटल विच लाई above in ECS, the metal which lie above in ECS can displace the metal from its salt, yes, which lie below in ECS, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? समझना जरा बेटा ध्यान से, इधर देखो, कहां देख रहे हो, इधर देखो। तो मेटल जो ऊपर लाई करता है वो नीचे वाले के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है। क्या कहानी है यहां पर? बचपन में आपने एक रिएक्शन देखी होगी, Zn की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से होती है तो क्या बनता है बालक? ऐसा बनता है, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख लो, जो मेटल डिस्प्लेस करने आता है वो ऊपर लाई करता है और जो डिस्प्लेस होता है वो नीचे लाई करता है। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो ये कहानी है। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं कॉपर प्लस ZnSO4 और आपसे बोलूं बताओ क्या रिएक्शन होगी, तो आप लिख दोगे नो रिएक्शन, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीजिबल या नॉट फीजिबल। फीजिबल मतलब होना और नॉट फीजिबल मतलब नहीं होना। तो यहां देखो कॉपर कहां आता है? नीचे। Zn कहां आता है? ऊपर। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। मेटल डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। क्लियर? ये सारी कहानी पंकज सर की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह रही है। ठीक है, क्लियर है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? अच्छे से इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लो पहले आप, है ना। क्लियर? मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई है उसके अकॉर्डिंग ये है। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराओगे तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और ये किस वाले प्रिंसिपल पर बेस्ड है? कैसे? जो रिएक्शंस हो रही है ना उसमें दो रिएक्शन मिक्स होती हैं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, तो एक कैथोड और एक एनोड होगा, सही है ना। तो उसका जब तुम नेट ई नोट सेल निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। उससे क्या होगा? डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। कैसे हो जाता है? अगर आज टाइम मिलेगा तो डेल्टा जी नोट में आपको समझा दूंगा, है ना, वरना नेक्स्ट टाइम पे आएगा वो। अभी बस आप ईसीएस का यूज करना सीख लो, है ना। ठीक है, सारे एग्जांपल सब करेंगे अपन, उसकी चिंता मत करो आप। ये लिख लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा करते जाओ, है ना। नोट कर लिया? नोटेड? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखना जरा, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट नंबर 4, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 4 हेडिंग लिखेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग डालो सभी लोग, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से समझना इस बात को, है ना। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगली हेडिंग है हमारी। आ जाओ बेटा इधर आओ। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा मेटल का उल्टा कर दो। कैसे कर दो? डेफिनेशन लिखेंगे क्या? द नॉन मेटल, क्या? द नॉन मेटल, यस यू आर राइट, द नॉन मेटल which lie below in ECS, which lie below in ECS can displace the non-metal, can displace the non-metal from its salt which lie above in ECS। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ध्यान सुनना। नॉन मेटल विच लाई
below in ECS can displace the non-metal from its salt which lie above in ECS. अब ये रिएक्शंस आपको कौन कौन सी मिलेंगी? तो बेटा आपके सिलेबस में जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है उसमें हेलोजेंस वाली रिएक्शन है, तो सारे हेलोजेंस को अकॉर्डिंग टू पंकज सर की ECS जमा लेते हैं। याद करो क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटनी पटाई और क्लोवर सोनालाई फ्री में। मैंने हेलोजेंस ले लिए क्योंकि हेलोजेंस की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो मैंने क्या ले लिए? हेलोजेंस ले लिए, और ये मैंने ECS के अकॉर्डिंग लिख दिया है। आयोडीन ऊपर आता है, फ्लोरीन नीचे आता है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा F2 मतलब नीचे वाला मैंने ले लिया, F2 की रिएक्शन आप मुझे करा के बताओ। 3 रिएक्शन यहां पर आएंगी, एक कराओ आप KCl के साथ, एक कराओ आप KBr के साथ, एक कराओ आप KI के साथ। तो बताओ कौन सी रिएक्शन फीजिबल है, मतलब कौन सी हो रही है? क्या ये तीनों होंगी? चेक करें। फ्लोरीन नीचे आता है, बाकी ऊपर आ रहे हैं, तो बिल्कुल होगी रिएक्शन। क्या करोगे? डिस्प्लेस कर दो। कैसे? Cl को F बना दो, F को Cl, Br को F बना दो, F को Br, इसमें I को F बना दो, F को I। क्या आएगा? यहां आएगा KF, यहां भी KF, यहां भी KF, प्लस साथ में क्या आएगा? इधर क्या आएगा? जब क्लोरीन डिस्प्लेस होगा तो Cl2, ब्रोमीन होगा तो Br2, आयोडीन होगा तो I2। क्लियर है एकदम? बहुत आसान है। नॉन मेटल को डिस्प्लेस करना है तो नीचे वाला ऊपर वाले को करता है, ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाले को करता है। अगला देखो जरा, अगर मैं यहां ले लूं मैं F की जगह, अब मैं ऊपर आ गया, चलो Cl2 की रिएक्शन लिखते हैं, सारी क्लियर हो जाएंगे आपको, सब लिख लेंगे तो। चलो बताना जरा, इसकी रिएक्शन KF के साथ, KBr के साथ और KI के साथ। बोलो जरा, क्या ये रिएक्शंस होंगी? कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी नहीं होगी? देखो ध्यान से देखना, Cl इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों? Cl ऊपर आ रहा है और उसका KF मतलब F का सॉल्ट नीचे आ रहा है ना, तो ये नो रिएक्शन। इधर क्या आएगा? KCl, इधर भी KCl, प्लस यहां क्या आएगा? Br2, और यहां क्या आएगा? I2। चेक कर लो बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सारा समझ जाओगे, देखते जाओ बस, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा, एक और कर लो। अगर मैं ले लूं मान लो Br, तो Br2 की रिएक्शन कराना जरा, 1 2 3। पहली मैं किससे करा रहा हूं? KF के साथ, दूसरी KCl के साथ, तीसरी KI के साथ। देखो Br2 इन दोनों के साथ नहीं करेगा, लेकिन 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 बेटा इसके साथ तो करेगा, I के साथ। तो क्या बनाएगा? KBr प्लस I2। बात समझ में आ रही क्या चल रहा है यहां पर? नीचे वाला ऊपर वाले से उसको डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल के केस में। अगला देखना जरा, अगर मैं I2 ले लूं, इसकी रिएक्शन कराने जाऊं 3, देखो KCl, KBr, ठीक है, और KF, सीक्वेंस में लिखता KF, KCl, KBr। चलो बताना जरा, क्या ये तीनों रिएक्शन होंगी? बताओ। I के साथ जब कराओगे तो I तो सबसे ऊपर आता है, इन चारों में कंपेयर कराऊं तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है आपको? नो रिएक्शन बोलो, समझ में आ रही बात क्या लिख रहा मैंने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, उसको भी मैं यहां लिख देता हूं। अगर मैं I2 की रिएक्शन मान लो KI से कराता, यहां मैंने KI नहीं लिया, लेकिन अगर कराते तो उसमें ये रिडॉक्स वाली ऐसी वाली रिएक्शन नहीं होती, ये वाली है ना। उसमें क्या हो जाता है? ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, ये लुईस बेस की तरह करता है, तो KI3 बनता है। कैसा दिखता है? K प्लस I3 ऐसा दिखता है। I माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन आयोडीन के वैकेंट ऑर्बिटल को दे दिए, तो इसको हम एडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडक्ट। जब कभी भी लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है तो एडक्ट बनता है। अगर तुमसे पूछा जाए KI3 में कितने टाइप के बॉन्ड हैं, तो बोलोगे आयनिक KI के बीच में, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट ये वाला और कोवेलेंट ये वाला, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन होता है केमिकल बॉन्डिंग में। याद आ गया तो मैंने बता दिया। क्लियर? एकदम क्लियर है? चलो फटाफट से इसको नोट करो, फटाफट से जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। हाँ, सक्षम का कहना है हाइड्रोजन से ऊपर नेगेटिव क्यों और हाइड्रोजन के नीचे पॉजिटिव क्यों? मैंने आपको कल लास्ट टाइम पे ही बताया था। क्या? जब कभी भी तुम SHE को कैथोड की तरह इस्तेमाल करोगे तो एनोड के पोटेंशियल निकाल रहे होगे, सही है ना।
और एनोड के जो भी पोटेंशियल आएंगे वो सारे नेगेटिव आएंगे जब एसएचई कैथोड पे होगा। लेकिन जब एसएचई एनोड पे होगा तो बाकी सारे कैथोड पे होंगे, तो तुम कैथोड के पोटेंशियल निकालने के लिए ऐसा कर रहे होगे तो वो पॉजिटिव आएंगे, ध्यान रखना, है ना। क्लियर है एकदम, वेरी नाइस, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। चलो भाई, ये 4 नंबर का एप्लीकेशन हो गया। अब चलेंगे बेटा 5 नंबर का एप्लीकेशन लिखेंगे। 5th नंबर वाला एप्लीकेशन देख लो जरा। चलो एप्लीकेशन नंबर 5, क्या कहना है? थर्मल स्टेबिलिटी कहना है इसका। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? हीटिंग पर क्रिस्टल कितना ज्यादा स्टेबल है, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया बेटा, 2-4 करोड़ लोग हमसे जुड़ चुके हैं। सुजय, प्रबल, हिमांशु, विकास, दीप्ति, अक्षय, मयंक, रोहित, टाइगर, परिमल, सुप्रिया, सिद्धांत, सेजल, बहुत बढ़िया बेटा, सीपी। चलो यहां देखो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पंकज सर वाली, ऊपर की तरफ क्या रखे गए हैं? मेटल। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एक्चुअल में आयनिक क्रिस्टल होते हैं, और आयनिक कंपाउंड आप जानते हो जायंट स्ट्रक्चर होता है ना, तो उस वजह से उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो और अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलें आगे बढ़े, लिख लिया होगा अब तक आपने, वेरी गुड। चलो प्रैक्टिस करेंगे, सवाल करोगे तो समझ जाओगे क्या कहानी चल रही है आपके जीवन में, है ना। चलो आना जरा, मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे कराओगे, कैसे कंपेयर कराओगे। देखो ये मेटल है, यहां पर क्वेश्चन ये है, यहां पे है ना, 2 क्वेश्चन है इधर, एक ये वाला एक ये वाला। चलो देखना, पहला देखो मैं तरीका बता रहा हूं। मुझे मेटल क्या क्या दे रखे हैं? एक्स, वाई और जेड, और इनका मुझे यहां पर ई नॉट दे रखा है। क्लियर है यहां तक? ये कौन सा ई नॉट होना चाहिए? ई नॉट आर होना चाहिए, है ना। पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन लेना है, तो ई नॉट आर तुम ऐसा चेक करो, देखो ई नॉट आर अगर ज्यादा, तो मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम पे ईसीएस में? लिथियम से तुम शुरू करते हो, कहां तक जाते हो? फ्लोरीन तक जाते हो। इसका होता है मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव, और इसका होता है मोस्ट पॉजिटिव, है ना, मोस्ट पॉजिटिव। इसका -3 और इसका +2.8 के आसपास होता है, ऐसा है ना, मतलब इसका शायद -2.8 और इसका +3.04, याद नहीं करना, बता रहा हूं। इसका मोस्ट नेगेटिव होता है, इसका मोस्ट पॉजिटिव होता है ना। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम, आप जब टॉप टू बॉटम आते हो, ध्यान से सुनना, मैं तरीका बता रहा हूं आपको करने का। टॉप टू बॉटम आप आते हो ऊपर से नीचे, तो ई नॉट आर क्या होता है? ई नॉट आर बढ़ता है। मैथमेटिकली चलना है तुम्हें, मैथ्स लगानी है। जैसे मैं पूछूं 4 और 2 में कौन बड़ा? 4 बड़ा। -4 और -2 में कौन बड़ा? -2 बड़ा, ठीक है, ऐसा। तो ई नॉट आर अगर ज्यादा, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ई नॉट आर ज्यादा मतलब टॉप टू बॉटम आप आओगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? डिक्रीजेस। क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये ऐसे कनेक्ट करना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इनमें बताओ मुझे ई नॉट आर का ऑर्डर बता दो क्या है? ई नॉट आर का ऑर्डर सबसे कम वैल्यू कौन सी इनमें से? -3। फिर आगे बढ़ो, कौन सी है? -1.2। मैथ्स लगानी है ना, फिर आगे बढ़ो, क्या आएगी? +0.5। क्लियर है यहां तक? तो तुम्हें ई नॉट आर के रेस्पेक्ट में चलना बेटा। बहुत बढ़िया, आंसर भी आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत बढ़िया। ई नॉट आर ये आ गया, इसका मतलब -3 किसका था? जेड का, ठीक है, -3 किसका था? जेड का, फिर एक्स और फिर वाई। ये तुम्हारा ई नॉट आर आया, और ई नॉट आर के इनवर्सली होता है क्या? रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर क्या आ जाएगा आपका? रिड्यूसिंग पावर क्या आ जाएगी आपकी, बताओ? जेड आएगा, अच्छे से लिख देते हैं। रिड्यूसिंग पावर क्या आएगी? उल्टा कर दो ना इसका, Z आएगा, फिर X आएगा, फिर Y आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करो जरा, क्या आप लोगों का आ गया था? क्या आप लोगों का आंसर आ गया था? बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन करना बहुत आसान है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आते हैं इसके। क्लियर है एकदम?
क्लियर है? मैथ्स लगाई यहां पर, मैथ्स -3 -1.2 प्लस 0.5, तो ई नॉट आर का ऑर्डर क्या हो गया? जेड एक्स वाई, तो रिडक्शन पावर या रिड्यूसिंग पावर का ऐसा। क्लियर है? चलो बेटा अगला सवाल देखना जरा। मुझे ये सारे दे रखे हैं, देखो F2 से F माइनस, Cl2 से Cl माइनस, Br2 से Br माइनस, I2 से I माइनस, मतलब सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। इतना तो क्लियर है, क्यों? 0 से -1 जा रहे हो आप सभी में। ठीक, चलो भाई अब तुम्हें बताना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बताना है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे? रिड्यूस। और अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो ये हेलोजेंस अपने आप को कहां से कहां ले जाएंगे? अगर रिड्यूस करेंगे तो ये ले जाएंगे अपने आप को X2 से X नेगेटिव, तभी तो इसका रिडक्शन होगा। और अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये सामने वाले को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। इसका मतलब तुम्हें किसके बारे में चेक करना है? X2 के बारे में। और X2 के बारे में चेक करना मतलब मुझे बताओ F2 Cl2 Br2 और I2 में से कहां पे टिक कर दूं मैं? कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? F2 Cl2 Br2 I2। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। देखो E नॉट आर से चलना है। E नॉट आर अगर ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर कम, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। सही है? E नॉट आर ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का आप अगर ऑर्डर देखो, देखो यहां पर प्लस 2.85 प्लस 1.06 प्लस 0.53 प्लस 1.36। जिसका ई नॉट आर ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो इन सब में ज्यादा कौन सा? ये वाला। तो किस पे टिक कर दूं? F2 पे। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? आपको F2 बोलना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? ये खुद को रिड्यूस करेगा। F माइनस नहीं बोलोगे यहां, है ना? F2 बोलोगे। क्या बोलोगे? F2 बोलना। क्यों? F2 अपने आप को रिड्यूस करेगा, तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा मालिक, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सही है। आ जाओ इधर। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में मैं क्या टिक कर दूं? अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो क्या होगा बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा ना अपने आप को। देखो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो तुम्हें X माइनस के बारे में बताना है। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। बताओ इन चारों में किस पे टिक कर दूं? बोलो इन चारों में किस पे टिक कर दूं? बताओ जल्दी फटाफट से। इन चारों में किस पे टिक कर दूं? जल्दी बोलो। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, किस पे टिक कर दूं? बताओ। तुम्हें अब ये चेक करना है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो E नॉट आर अगर कम रहेगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या रहेगी? या ऐसा लिखो, E नॉट आर अगर ज्यादा रहेगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? इनवर्सली होता है ना, कम। तो तुम्हें रिड्यूसिंग पावर ज्यादा चाहिए तो E नॉट आर कम होना चाहिए। भाई अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तब भी तो सही है, तभी तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा आएगी, है ना? तो रिड्यूसिंग पावर क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, तो E नॉट आर क्या होना चाहिए? कम। बताओ इन चारों वैल्यू में से सबसे कम कौन सी है? ये। और आंसर क्या टिक करोगे? I माइनस करोगे। अब I2 नहीं करना, देखो सब लोग गलत कर रहे हैं। I2 तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा? I2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, I माइनस होगा। क्यों? तभी तो I माइनस अपने आप को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा। भाई I2 मत लिख देना गलती से, I माइनस लिखना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, सही लिख रहे हो। अब समझ गए बात को? कैसे करना है सवाल? नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो अच्छे से बेटा, ये छोटे छोटे से पॉइंट है, ध्यान रखना। कैसे करना है आपको? ऐसे ही करना है। लिख लो जल्दी फटाफट से, लिख लो जल्दी से। अरे सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर मेटल रखे गए, नीचे नॉन मेटल। मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन नॉन मेटल। क्या ही कर रहे हो ये? चलें आगे बढ़े। नोटेड? चलो भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो, एकदम सही। ऐसे ही चलते जाना मेरे साथ, सारा सिखा देंगे। पहले तो यहां थोड़ा करेक्शन करो, ये LA नहीं है, LI है, और यहां CA है। चलो अगला सवाल फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। LI और यहां CA। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ इन चारों में से कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो। अरे आ जाएगा यार, अब नहीं निकाल पाओगे। अरे यार अब तो आंसर आना चाहिए बेटा। ओ भाई अब तो आंसर निकाल लो, अब भी नहीं निकाल पाओगे तो कहां जाओगे जीवन में भाई। बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां से शुरू करना होता है आपको? यहीं से। देखो E नॉट आर, यहां पर वैसे रिड्यूसिंग का देना चाहिए था, इसको हटाई दो। ये वैसे यहां लिखा ही हुआ है तो मैं इसको हटा ही देता हूं।
क्यों लफड़े में पड़ो इसके। ई नॉट आर सही है ना, दे रखा है आपको। चलो ध्यान से देखना जरा, क्या लिख रहा था मैं। अगर ई नॉट आर ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, बताओ जरा। रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम। और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, बोलो जरा, ज्यादा होगी। इसका मतलब ई नॉट आर ज्यादा किसका है, जिसका ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो भाई बताना इन चारों में बड़ी वैल्यू कौन सी है। मैथ्स लगाते हुए क्या लगाना है, मैथ्स। तो इन चारों में बड़ी वैल्यू कौन सी, देखो -3.05 छोटी है, फिर -2.90 आएगी, ऐसे मैथ्स ये लगानी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, mg है ना। तो mg इज द राइट आंसर, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा mg। ऐसे इस तरीके से चलना है, ठीक है, क्लियर है। अरे बहुत आसान है, आ गया होगा सबका आंसर, बहुत सही। चलूं आगे। तो ये ऑर्डर किसका लिखा मैंने, ई नॉट आर का ऑर्डर लिखा, और यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, सेम होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी यही हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, आप यहां ये लिख लो, Li Ba Mg। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ा जाए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक और सवाल के लिए तैयार हो सभी लोग, फटाफट से इसका आंसर कर दो, फटाफट से। इस टाइप के सवाल होते हैं बस, है ना, फटाफट से आंसर कर दो जल्दी। Ba Zn K और Cu, कंपेयर रिएक्टिविटी, अरेंज करो जरा फटाफट से, अरेंज करो जल्दी से फटाफट। अरे आना चाहिए यार आंसर, अब भी नहीं आया तुम्हारा, क्या बात कर रहे हो, इलाज करवाओ भाई कुछ। ये कह रहे एमजी एक्टर, अरे यार मतलब एमजी को एमजी एक्टर बना दिया। बोलो बोलो बोलो। एक कह रहे हैं सर +2 आएगा, कहां पर +2 आएगा बताओ। हाँ खैर ये रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ सही कह रहे हो, ये पोटेंशियल क्या होंगे, रिडक्शन, मतलब आपको ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो यहां प्लस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने आप को रिड्यूस करेगा ना, ठीक है। +2 लगा लो, क्योंकि अपने आप को रिड्यूस करेगा, तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। सही है सही है सही है सही है, प्लस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस लगा लो इन पे, क्योंकि अपने आप को रिड्यूस करेंगे ना, तभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। यहां पर ये प्लस लगा लो सब लोग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आया आपका बताना। रिएक्टिविटी कंपेयर कराओ इनकी, क्या आएगी रिएक्टिविटी, याद करो। लेकर 12 सरदार का नाम, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे कहीं सुनो प्यार है, क्यों आई आज। ये हो गया, देखो ये अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीजेस। तो के, Ba, Zn और Cu आंसर रिएक्टिविटी का। चेक कर लो जरा एक बार, क्या ये बात सही है, देखें जरा। आया था आंसर सबका, आया था आंसर, आया था आंसर। अभी भी जिसको वीडियो नहीं दिख रहा है वो वापस जाके दोबारा रीओपन करें आप, है ना। यही है आंसर, Ba Zn Cu। क्लियर है, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, सीख गए आप, ठीक। चलो कुछ और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पुराने टॉपिक की भी। चलो आगे बढ़ो, फिर इसके बाद नॉन स्ट्रिक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान है चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल, बताओ जरा क्या लग रहा है। कैटायन मूव्स टुवर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, करंट इलेक्ट्रॉन, ये पूछा है। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से क्या आंसर लग रहा है आपको, जल्दी फटाफट से बोलेंगे, जल्दी बोलो। अरे बहुत आसान है यार, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, जल्दी बताओ क्या लग रहा है आंसर। पढ़ो जरा क्वेश्चन को ध्यान से, क्या लग रहा है, सही है। चलो बताओ, बदलापुर लग रहा है, अच्छा चेन्नई लग रहा है, ढोलकपुर लग रहा है, अरे भाई कितना लगता है तुम्हें। चलो आओ जरा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर, अच्छा डेनियल सेल में क्या होता था बताओ, इधर Zn है, इधर कॉपर है, ठीक है। यहां अगर मैं वायर लगा दूं, याद करो ये Zn, ये कॉपर, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे,
जैसे ही तुम स्विच को क्लोज करोगे, इधर से इधर जाते हो तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और ऐसे आते हो, इस तरफ आते हो तो क्या होता है, करंट। चेक कर लो जरा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, जाइन नहीं है, जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां, कॉपर से जेड एन ना, जेड एन से कॉपर जाते हो, आगरा गलत है। करंट फ्लो फ्रॉम जेड एन से कॉपर ना, ये भी गलत है, करंट तो कॉपर से जेड एन जाता है। कैटायंस मूव टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब कहां से, सॉल्ट ब्रिज से कैटायन जाएंगे, है ना, तो कैटायन मूव्स टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता था, Cu2 प्लस कम होता था, SO4 2 माइनस बढ़ता था। SO4 2 माइनस बढ़ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं, और अगर नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं तो किसका फ्लो कराओगे, कैटायन का ही कराओगे ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली बैलेंस करने के लिए। सी आंसर है, लास्ट भी चेक कर लो। कैटायन मूव्स टुवर्ड Zn, और जिंक इलेक्ट्रोड पर बेटा ऐसा होता है, Zn2 प्लस बढ़ता है SO4 2 माइनस से, तो यहां क्या होता है, पॉजिटिव आयन बढ़ते हैं, तो तुम्हें यहां नेगेटिव फ्लो कराना चाहिए ना, पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा। चेन्नई आंसर एकदम सही, पक्का, क्लियर है एकदम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, सबका ही आंसर सही है, कुछ लोगों ने गलत दिया है, देख लो एक बार, चेक कर लेना। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चलो भाई अगला क्वेश्चन, पीछे वाला नोट कर लिया था सबने, चलो मैं टाइम देता हूं थोड़ा सा, नोट करने के लिए भी समय मिलना चाहिए आपको, लिख रहे होगे तो फटाफट से 10 सेकंड 15 सेकंड में लिख लो। ये लिख लो, Cu2 प्लस लेस देन दिस, नेगेटिव आयन बढ़ेंगे, Zn2 प्लस पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, डायग्राम आपकी इच्छा बनाना हो तो। क्लियर, नोट कर लो तो बता देना। जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। क्लियर है, ओ भाई बहुत बढ़िया, पहले सी दिया था बाद में गलत कर दिया। क्लियर, चलो भाई नोटेड, आगे बढ़ो। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर ईएमएफ ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बताओ जल्दी फटाफट से, चारों पॉइंट पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। जल्दी फटाफट से, अरे जल्दी, आंसर आ जाना चाहिए सबका, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से। साइड प्लीज, हाँ साइड दे दी, चलो क्वेश्चन करो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बताओ। इस जगह आ गई चाहते मेरी। आया आंसर, क्यों आंसर आया, क्या लगता है तुमको? चलो मैं बताता हूं, आप करते जाना कैसे, अगले पेज पर इसको करेंगे। क्या ई नॉट सेल, क्या लिखोगे आप बताओ, ई नॉट सेल क्या लिखते हो आप? लिखते हो ई नॉट, ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर, प्लस ई नॉट रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर। सही है, ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर, और रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पर। तो ऐसा भी लिख सकते हो, और इसकी क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं जो आप कर सकते हो। इस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन बना लो, तो ई नॉट रिडक्शन कर दो, माइनस लगा के बाहर, भाई पोटेंशियल का साइन चेंज हो जाता है ना, प्लस ई नॉट, बेटा ध्यान से देखना, रिडक्शन ऑफ कैथोड। तो इसको मैं सही से लिखूंगा तो क्या आएगा, ई नॉट रिडक्शन ऑफ क्या, कैथोड, माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। ये बात एकदम सही है, सही बात है, एक बात ये सही है, एक बात ये सही है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखो इसको मैं ऑक्सीडेशन ही रखूं, ठीक है, और इसको मैं स्विच करके रिडक्शन को ऑक्सीडेशन बना रहा हूं तो माइनस लग जाएगा, ऐसा। ये चॉइसेस आपकी हो सकती हैं। क्लियर, अब देखना जरा, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, चेक करना कहां गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा, सही है। इसका मतलब क्या है, ए वाला आपका गलत है,
सही है ना, ए गलत है, ए जहां आ रहा है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा बी और सी। ठीक, अब बचा बी और सी। चलो चेक करो सेकंड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एकदम सही है, बी वाला सही है। और बी कहां है? चेन्नई आंसर है, खत्म। चेन्नई इज द राइट आंसर बेटा, ध्यान से देख लो, पढ़ लो अच्छे से सवाल, सवाल आप पढ़ो, बहुत बढ़िया है। देखो अब इसके साथ डी क्यों मैच कर रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। देखो कहां गया ये, क्लियर है एकदम, आया था आंसर। चेन्नई एकदम सही है, क्लियर एकदम। आगे बढ़ू? ठीक, जिसको ये नोट करना है लिखो फटाफट से ये। अरे एकदम सही जा रहे हो, चलते जाओ ऐसे, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, तेरा खत है जानिया। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट वन वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। चलो यहां SN+4 है, करो जरा, ट्राई करो, आएगा आंसर। कहां जाएगा भाई, आंसर नहीं आएगा तो कहां जाएगा? सही था एकदम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अरे बहुत सही है, चलो अरे करो भाई, सॉल्व करो, मजा आ जाएगा, एकदम सही जा रहे हो, चलते जाओ। आजकल घर पे लगता है अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो, हैं दिमाग एकदम सटीक चल रहा है तुम लोगों का, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही चलना है अपन को। क्या लिखा है? अच्छा आंसर बताओ पहले आप, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, क्या लग दिया है आंसर? बोलो। चलो देखना, यहां देखना जरा, SN+4 से +2 जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, एकदम सही है। और Cr+3 से Cr का दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल एकदम सही है। अब तुम्हें सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड की बात चल रही है। तो E0 सेल क्या लिखोगे? सॉल्व कैसे करते हो? E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड, सॉल्व ऐसे ही करते हो बेटा, है ना, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, ऐसे ही सॉल्व करते हो। अब मुझे बताओ कैथोड पर कौन और एनोड पर कौन, बताना जरा। जिसका पोटेंशियल ज्यादा तो वो हायर पोटेंशियल पर होगा, हायर पोटेंशियल पर कौन होगा? कैथोड होगा ना। तो इन दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है? साइन मतलब मैथ्स लगाते हुए चलना, इन दोनों में हायर कौन सी है? ये, तो ये कैथोड होगा, और ये क्या है? एनोड बन जाएगा फिर, अगर वो कैथोड बन गया तो 0.15 माइनस ऑफ माइनस 0.74, जोड़ दो जरा, 0.15 और प्लस कर दो 0.74, आंसर आ गया। 5 4 9 8 7 और 1, सही है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, मतलब करना सीख लो आप, कला देख लो क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की कलाएं ये हैं, आ जाएगा आपका आंसर, बढ़िया, क्लियर है? अरे क्या बात है, एकदम धमाकेदार, बहुत सही बेटा, बहुत बढ़िया। एक और हो जाए, तैयार हो क्या? सभी लोग रेडी हैं? जल्दी बोलो फटाफट, रेडी? बहुत बढ़िया बेटा, आंसर आएगा आपका 0.89। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये बताओ, पढ़ो जरा क्वेश्चन को ध्यान से, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो जल्दी। आ गया था आंसर, बहुत सही बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अरे जल्दी सॉल्व करो यार, कितना आसान है। देखो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इससे पता कर लो कौन कैथोड कौन एनोड। जहां ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? एनोड। जहां रिडक्शन वो कैथोड। मतलब गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल में रिडक्शन लिखते हैं। और आपको गिवन है, देखो +2 से 0 जा रहे हो, यस रिडक्शन है, वेरी नाइस, पोटेंशियल एकदम सही दिया है। यहां +3 से कहां जा रहे हो? 0, बिल्कुल सही है, दोनों ही रिडक्शन है, बहुत बढ़िया। तो E0 सेल क्या लिखूंगा, देखना जरा, क्या लिखूंगा बेटा? E0 R ऑफ कैथोड माइनस E0 R ऑफ एनोड। कैथोड पर कौन था? गोल्ड, गोल्ड उठाओगे 1.5 माइनस एनोड पर कौन था? माइनस एनोड पर माइनस था क्या? -0.25 ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है भाई, ये नहीं कर पा रहे हो तुम बालक। 1.75 आएगा आंसर। चेन्नई, कितने लोगों का सही था? जल्दी से जवाब दें।
मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। बहुत बढ़िया बेटा, अरे क्या बात है, बहुत सही बहुत सही, सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक नर्स इक्वेशन। क्या बेटा? नर्स इक्वेशन। नर्स ने क्या बोला था? नर्स ने बोला था वी कैन फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल जिसको हम ई सेल लिखते हैं, वी कैन फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर। देखो अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? ई नॉट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर। वहां कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार बोल दो, है ना, और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर बदल दो तो अब ई नॉट नहीं लिखोगे, अब ई सेल लिखोगे। तो कैसे निकलेगा? नर्स ने इक्वेशन दी। किसने? नर्स ने इक्वेशन दी क्या कि बेटा इस इक्वेशन से तुम निकाल लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्वेशन ध्यान रखनी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ, लॉग नहीं आएगा एल एन आएगा। ठीक है, एल एन क्यूब, बेस ई वाला। ठीक है, बेस ई वाला। तो ये नर्स इक्वेशन होती है और इसकी हेल्प से हम ई सेल निकाला करेंगे। कैसे निकाला करेंगे उसके बारे में ध्यान से यहां पर पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या है ई सेल? क्या है ई सेल? है ईएमएफ ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर। जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है, वो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखो, ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल होता है ईएमएफ या स्टैंडर्ड ईएमएफ लिख लो, है ना। ये क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ, बिल्कुल सही। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 25/3। टेम्परेचर होता है केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ये मैं चेक करके बताऊंगा किस तरीके से हो, देखते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। और एफ क्या है? ये होता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? किसी को अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये लिख लो 96500 कूलम। एक्चुअल में फैराडे कांस्टेंट का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इंटू कर दो उसमें Na से अवोगैड्रो नंबर, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, और वो इसी के बराबर आता है लगभग, है ना। और Q क्या है यहां पर? Q है बेटा, Q होता है रिएक्शन कोशेंट। ध्यान से सुनना जरा, क्या है? रिएक्शन कोशेंट। अब तुम्हें इसमें Q कैसे लिखना है, R, T और F की वैल्यू क्या पुट करनी है, वो अपन अगले पेज पर करेंगे। पहले आप ये नोट करो इतना, ठीक है। लिखो जरा, नोट कर लो इसको। नर्स इक्वेशन ही नर्स इक्वेशन। बहुत बढ़िया। यहां ln है बेटा, ln है। अभी इसको अपन लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। अभी ln लिखा है यहां, ठीक है, ठीक है। ये आपकी नर्स इक्वेशन है। चलो अभी मैं आगे अगले पेज पर लिख के बताऊंगा आपको ये कैसे लिखते हैं, आरटी क्या पुट करते हैं। पहले नोट तो करो आप, टाइम तो लिखो पहले, है ना, टाइम दे रहे हैं ना। नोट कर लिया सभी लोगों ने? आगे बढ़े। 2.3 तो बेटा अब आएगा ना। अभी तक तुम लॉग से बाहर नहीं निकल पाए हो, तुम अभी तक पढ़ाई नहीं कर रही। तुमने पढ़ाई करो, लॉग वॉग पढ़ो पहले, है ना। एलन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगले पेज पर मैं आपको इसमें क्या क्या चीजें पुट कर रहा हूं। देखो तुम्हारा ई सेल क्या है? ई सेल है ई नॉट सेल। अब देखो क्या लिख रहा हूं, माइनस आर, या एक काम करो पहले लॉग में कन्वर्ट कर लेते, 2.303, ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ
अब यहां log बेस 10 आ गया, एकदम सही जा रहा हूं मैं, Q। ठीक है, अब ध्यान से देखना, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303। R पुट कर रहा हूं बेटा 25/3 और तापमान कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर दो, और n को लिखा रहने दो क्योंकि n डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है, और फैराडे कांस्टेंट, मैंने सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, और यहां log बेस 10 Q। अब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 0.0591 आता है ना, सॉल्व करके देख सकते हो। ये आता है E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n बचेगा, यही वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट पुट कर दी, और log बेस 10 वाला Q बचेगा। ठीक, अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये फाइनल इक्वेशन आपको याद करनी है, फिर मैं आपको Q लिखना बताता हूं। E नॉट सेल यहां क्या लिख दूं, 0.06 लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेशन के लिए, अपॉन n log Q बेस 10, है ना। तो ये आप फाइनल इक्वेशन याद करेंगे, एग्जाम में इस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे, बस Q निकालना है आपको, E नॉट सेल पता होना चाहिए, Q पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, बस काम हो जाएगा। अब Q कैसे लिखते हैं, देखो मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं अल्फा A प्लस बीटा B, इससे क्या बन रहा है, ध्यान से देखना, इससे बन रहा है गामा C प्लस डेल्टा D, है ना। इसके लिए मैं Q लिख के बताऊंगा। अब आप एक काम करो, यहां तक नोट करो, पहले टेम्परेचर खुद से इसलिए लिया क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ और टेम्परेचर दिया जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग पुट कर दोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पूरी कहानी चलती है, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे बढ़े, चलो इसको नोट करो पहले आप, फिर मैं आपको उसके लिए Q लिख के बताता हूं, कोई रिएक्शन है उसका Q कैसे लिखना है ना। ठीक, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लो एक बार, अच्छा लगेगा आपको तो अच्छी बात है। फाइनल बस ये ध्यान रखना, मैं आपसे क्या चाहता हूं, ये इक्वेशन चाहता हूं, ठीक है। कह रहे हैं F कहां गया, F बेटा तुम्हारे घर पर गया, देखो पीछे पड़ा होगा कहीं पे। कह रहे हैं F कहां गया ये 96500 किसने रखा है, तुम्हारे ससुर जी ने, हैं? चलें आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया बेटा, नोट कर लिया। आप देखना जरा, आ जाओ जरा इधर वापस, इधर आओ। अल्फा ए बीटा बी गामा सी डेल्टा डी, यहां मैं ले रहा हूं सॉलिड, यहां ले रहा हूं मैं एक्वस, यहां ले रहा हूं मैं एक्वस, और यहां ले रहा हूं गैस, ठीक है। मैंने सभी मिक्स कर दिए इसमें, है ना। सॉलिड आ जाए, एक्वस आ जाए, गैस आ जाए, तो कैसे लिखना है, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q कैसे लिखते हैं, जैसे तुम Kc लिखते थे, Kp लिखते थे, है ना। कैसे लिखना है, अगर एक्वस दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, और गैस दिया है तो पार्शियल प्रेशर लिखना है, ठीक, डिवाइडेड बाय। सॉलिड को कुछ नहीं लिखना, छोड़ देना, एक्वस दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन, बस खत्म। अगर तुम्हें एक्वस मिल गया, लिक्विड मिल गया, तो कॉन्सेंट्रेशन, गैस मिल गया तो प्रेशर लिखना है, और सॉलिड को छोड़ना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा Q आ गया, बस यहां से ऐसे Q निकाल के यहां पुट कर देना। N आप रिएक्शन से देख के बता दोगे, N फैक्टर कैसे निकालते हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं यहां पर N के बारे में लिख देता हूं, क्या है ये, N फैक्टर कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंटू कर दो उसमें नंबर ऑफ एटम्स से, नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स आप ले रहे हो। अब चाहे तुम ये ऑक्सीडेशन हाफ से निकाल लो या रिडक्शन से निकाल लो, कैसे लिखना है, पूरा कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन डिटेल में लाइन बाय लाइन सॉल्व करके मैं बता रहा हूं, उसी तरीके की अप्रोच हर सवाल में ऐसी है, हर सवाल में ऐसी है, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा एक सवाल, ठीक है। ठीक है, Q के लिए क्या लिखना है, एक्वस है तो कॉन्सेंट्रेशन, गैस है तो प्रेशर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं आप, है ना, बस खत्म हो गया, सॉलिड को छोड़ देना, ठीक है। चलें आगे, चलें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा तो अप्लाई करना सीख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, अप्लाई करना सीख लेना, नोट कर लो पहले आप, जैसा मैं बोलते जा रहा हूं मेरे साथ चलते जाओ, है ना।
चलें आगे। बेटा क्यू रिएक्शन कोशेंट होता है, 11वीं फेल हो ही गए थे तुम, ये तो मैं आपको बता रहा हूं भाई। थैंक यू बोलो मुझको, बोलो थैंक यू कि सर आपने क्यू भी बता दिया, वरना लोग नहीं बताते हैं, सीधा बोल देते हैं 11th में पढ़ रखा कैसे निकलता है। कोई रिएक्शन दे रखी है, सॉलिड, एक्वस, एक्वस गैस, एक तो मैं तुम लोगों को सारी चीजें समझाता हूं, 11वीं का भी पढ़ा देता हूं, ऊपर से थैंक यू भी नहीं बोलते हो हैं। अगर तुम्हें एक्वस दे रखा है तो कॉन्सेंट्रेशन, गैस दे रखा है तो प्रेशर, सॉलिड को छोड़ देना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। चलें आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं आपको एक सवाल करके बताऊंगा, नर्स्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पर, एक पूरा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, लिख लेते हैं पहले। लिखो जरा क्वेश्चन, फाइंड ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ई सेल तो मैं निकालना है, और सेल दे रखी है, नोट करो, mg से Mg2+, 2 डंडे, सिल्वर प्लस से सिल्वर, ये है आपका 0.2 मोलर, Mg क्या है, Mg2+, 0.2 मोलर, और Ag+ है 0.01 मोलर, ऐसा कहना है आपसे, ठीक है। और E0 सेल आपको गिवन है 3.17, ये है, ऐसा आपको मिलता है। देखो सवाल देख लो कैसा मिलेगा, सवाल देख लो आपको कैसा मिलेगा, सवाल ध्यान से देखना बेटा, इधर 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 कहां जा रहे हो, इधर आओ। सवाल बेटा ऐसा मिलेगा, ये आपको सवाल दिया पूरा, ठीक है। अब देखना जरा कैसे अप्रोच करोगे, पूरा सवाल डिटेल में समझो ध्यान से। अच्छा, जहां पर मेटल लिखा है वहां सॉलिड लिख लो, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है, लिख लो, यहां पे छूट गया, एक्वस और ये सॉलिड है ना, ये सवाल है आपके सामने। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखना है, सबसे पहले सेल रिएक्शन कैसे लिखते हो, मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी कैसे। यहां पर खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट, ठीक है, यहां पर खड़े हो जाओ, लेफ्ट और राइट, ऐसे लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब देखना जरा, यहां खड़े हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, आ जाओ जरा, लेफ्ट को लेफ्ट से, लेफ्ट को लेफ्ट से, और राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, Mg2+ प्लस सिल्वर, सही है एकदम क्लियर है यहां तक। ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये क्या लिख दी मैंने, सेल रिएक्शन। क्वेश्चन में आपको जब एग्जाम में आता है ना सेल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो तुम्हें सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। क्या मेरी बात यहां तक सही है, क्या मेरी बात यहां तक सही है, एकदम सही है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है, तुमको उसको बैलेंस करना है। कैसे, यहां +2 है, यहां +1 है, तो एक काम करो, यहां क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, हो गया +2, यहां 2 से, ठीक है। सिंपल चार्ज बैलेंसिंग तो आप कर ही लेते हो, ठीक है, सही है यहां तक। अब मैं एन फैक्टर निकालना बता रहा हूं, पहले सेल रिएक्शन लिखी, अब एन फैक्टर। देखो तुम्हें नेक्स्ट इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, E0 सेल चाहिए, ये तुम्हें पता है, तुम्हें क्यू नहीं पता और एन फैक्टर नहीं पता, सही है ना, क्लियर। तो अब मैं इसमें एन फैक्टर निकाल रहा हूं, एन फैक्टर, n = एन फैक्टर क्या आएगा, देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या तो तुम ऑक्सीडेशन वाला ले लो या रिडक्शन वाला ले लो, मैं ऑक्सीडेशन से समझा रहा हूं। 0 से +2 कितने का चेंज है, 2 का चेंज। कितने mg है लेफ्ट साइड, यहां से देखना कितने mg है, 1, तो 2 × 1 क्या हो गया, 2, सही है। कोई अगर ऐसा बोलता कि सर हमें सिल्वर से बताओ, देख लो यहां से जब तुम यहां जाओगे तो +1 से कहां जाओगे, 0, कितने का चेंज, 1 का। कितने सिल्वर है यहां देखना है, कितने, 2, तो नेट चेंज कितने का, 2 का। बात बराबर है, सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। अगर अलग आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है, ठीक है, सेम ही आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना, कैसे चलना है फिर से सुन लो। क्वेश्चन दिया है, सेल रिएक्शन लिखनी है, एन फैक्टर निकालना है, ठीक है। एन फैक्टर कितना आया, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, 2 आएगा, ठीक। अब तुम्हें क्या क्या पता चल गया, E0 सेल क्वेश्चन में गिवन था, एन फैक्टर तुमने निकाल लिया, क्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्यू कैसे निकालते हो, आ जाओ जरा। क्यू जो तुम्हारा निकलेगा वो निकलेगा ऐसे, कैसे, Mg2+ क्या है, एक्वस, क्या लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन।
तो mg2 प्लस की पावर 1 कॉफिशिएंट 1 है। सॉलिड को छोड़ देना, डिवाइडेड बाय यहां क्या है Ag प्लस, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या आएगी 2, सॉलिड को छोड़ देना। सही जा रहा हूं? ठीक है। mg प्लस कितना है, mg2 प्लस कितना है 0.2, और ये कितना है 10 की पावर -2 बोल दूं मैं 0.01 को, इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4 नीचे, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4, और ये 0.2 लगा है, तो फाइनल आंसर 2 × 10 की पावर 3। चेक कर लो एक बार, आराम से चलो, पूरा समझ लो क्योंकि अगला आपको ही करना है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा क्वेश्चन, सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, एन फैक्टर निकालना, क्यू निकालना, आंसर आ गया अब आपका। ठीक है, क्लियर है? अब आप आंसर लिख लो, क्या आएगा आंसर देखो। अब मैं लिख रहा हूं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06 अपॉन एन, लॉग के अंदर क्यू। क्लियर है एकदम? सही जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, कई लोगों ने आंसर निकाल भी लिया, वेरी गुड बेटा। यह आएगा 0.03, यहां लॉग का फॉर्मूला log a प्लस log b, सही है। 3.17 माइनस 0.03, log 2 कितना होता है 0.3, और log 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा 3, 3.3 हो जाएगा ये। अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना, 0.03 और इंटू 3 और प्लस 0.3, 3.3, ठीक है। 33 का 3 गुना 99 इंटू 10 की पावर -3 मतलब 0.099, माइनस करके बता दो, आंसर लिख देता हूं मैं। कर लिया होगा अब तक तो, 3.071 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप। प्रोसेस समझ लो जरा, प्रोसेस क्लियर है आपको? प्रोसेस क्लियर है, क्या करना है? प्रोसेस क्लियर है? ln नहीं होगा बेटा, लॉग कर तो दिया। कहां रहते हो यार तुम, पता नहीं, हद है, दिमाग की कमी है क्या तुम्हारे अंदर? अरे यार, ये कर तो दिया, log 2.3 पूरा मल्टीप्लाई करके तो दे दिया, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो भाई। चलो ये देखो जरा, पूरा क्वेश्चन डिटेल में देखो, क्लियर है? लगनप्रीत का पूछना है सर क्यू कैसे निकाला, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है मालिक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो एक्वस है वहां कॉन्सेंट्रेशन, और जो गैस है वहां प्रेशर। ठीक, एन फैक्टर बताइए। अभी मजाक उड़ा देंगे, फिर कहोगे सर आप मजाक उड़ाते हो हमारा। रेडॉक्स पढ़ना, रेडॉक्स पढ़ाई करो रेडॉक्स की, ठीक है, रेडॉक्स भी पढ़ लिया करो कभी, जब बोला था तुमसे तो। फिर भी मैं समझा रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट लिखने वाला था, मुझे लगा तुमको आता होगा, फिर भी मैंने समझा दिया। 0 से +2 कितने का चेंज, 2 का। mg कितने हैं 1, 2 × 1 कितना होता है, बचपन से 2। क्या चाहिए तुम्हें जीवन में? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब अगला सवाल आप लोगों को करके बताना है, फटाफट से, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करके बताता हूं, मतलब आपसे ही करवाता हूं, पहले आप करना। आना चाहिए आंसर, ध्यान रखना, आंसर आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। क्या आपने नोट कर लिया? हाँ, ये सब ठेले वाले ही हैं, एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये और वो, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। चलो अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से करिएगा सवाल को, है ना। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया क्या फॉलो करना है, हर सवाल में ऐसे ही करते हैं अपन। फाइंड ईएमएफ, और कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये आपके, है ना। फाइंड ई सेल, Zn से Zn2 प्लस, Ag प्लस से Ag, ठीक है। गिवन है आपको, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको कितनी, 10 और 0.1, 10 मोलर इसकी है और 0.1 मोलर इसकी है। गिवन है आपको ई नॉट Zn से Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट, और ई नॉट सिल्वर प्लस से सिल्वर +0.8 वोल्ट, ठीक है। सब कुछ गिवन है, बस इतना ही दिया जाना चाहिए। चलो सभी लोग पेन कॉपी सॉल्व करो बेटा। इस वाले चैप्टर में आप थोड़ा बहुत इधर उधर निकल गए ना, मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर आपको रैंडम कर देगा भाई, रैंडम नहीं चलना, सीक्वेंस से चलो जैसा सिखाया था, ठीक है।
करो, ट्राई करो, आंसर आना चाहिए आपका। आंसर आ गया तो मजा आ जाएगा। एक बच्चे ने अच्छा पूछा सवाल, व्हाट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इज गिवन। अगर गैस की कॉन्सेंट्रेशन दी है, अगर कॉन्सेंट्रेशन दी है तो तुम कॉन्सेंट्रेशन ले लेना, ठीक है, प्रेशर मत लेना। फिर यूजुअली ऐसा नहीं होता है, रेयरली ही आपको एक आध सवाल देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने बताया कि प्रेशर गैस होगा तो प्रेशर दिया जाएगा तो प्रेशर लिखना है। लेकिन अगर मान लो उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन दी है तो वो भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से। अच्छा, यहां इक्वल टू नहीं लगाए ना, इधर इक्वल टू आएगा, प्लस पॉइंटेड, एजी प्लस से एजी, प्लस पॉइंटेड, इक्वल टू लगाना था यहां। हाँ चलो करो, स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करो फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है स्लो पढ़ाओ, और कितना स्लो पढ़ाऊं मैं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम सॉल्व करो। सॉल्व करो, ट्राई करो पहले बेटा, ट्राई करो तभी तो अच्छा लगेगा। पीछे वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था ना, वैसे ही चलना है। अच्छा, ये स्लो पढ़ाओ वाले पता है कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं कि मैंने कैलकुलेशन कर दी फटाफट फटाफट तो तेज हो गए इनके लिए। अबे कैलकुलेशन तो खुद ही कर लिया करो। लॉग दो कैसे निकाला, कुछ नहीं याद था मुझे, ऊपर वाले इसने बोल दिया 0.3 रख देना। कह रहे हैं गैस सॉलिड। अबे यार हद है, मेटल क्या होता, अब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए जीवन में तुम्हारे। Zn क्या है, सॉलिड होता है ना। आयन क्या लेते हो, एक्वस। कह रहे हैं सर गैस सॉलिड समझ नहीं आ रहा। कहां से आ गए भाई, गलत जगह आ गए यार तुम लोग, बहुत गलत जगह आ गए, या मैं गलत बैच में आ गया। गजब ही कर रखा है यार तुम लोगों ने, इतना कम दिमाग कैसे हो सकता है? बहुत भाई, कैसे जियोगे जिंदगी में? कई बार ऐसा होता है, ये तो चलो पढ़ाई है, आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि कुछ अंडरस्टूड वाली चीजें होंगी, वो तो तुम समझ ही नहीं पाओगे फिर, हैं? कई चीजें खुद से समझनी होती हैं। आया आंसर, आया आंसर? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा ध्यान देना, इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या कहना है, देखो कहां खड़े होते हैं, आ जाओ इधर आओ। अब मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, अब देख लो जरा एक बार फिर से। इतना तो डिटेल में समझाता हूं, फिर भी तुम लोग पता नहीं कहां देखते रहते हो। ऐसा है, देखो यहां खड़े होना है, यहां खड़े होना है। क्या लिखना है, लेफ्ट राइट। क्या लिखना है, लेफ्ट राइट। लेफ्ट को लेफ्ट से, लेफ्ट को लेफ्ट से, और राइट को राइट से। राइट को राइट से है ना, Zn2+ और Ag+, नहीं सॉरी Ag, राइट है ना। क्या ये रिएक्शन सही लिखी है, चेक करो। क्या ये रिएक्शन सही लिखी है, सेल रिएक्शन? अभी सही नहीं है तो सही करो, बैलेंस नहीं ना। Zn2+ है, यहां से Ag+ है, यहां 2 कर दो, यहां 2 कर दो। अब ये सही लिखी है, स्टेट मेंशन कर दें, सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, सही जा रहा हूं मैं। क्या करना होता है, एन फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। क्या आएगा, यहां से निकाल लेता हूं, 0 से +2 कितने का चेंज है, 2 का। कितने Zn, 1, नेट चेंज कितना, 2 हो गया। सिल्वर से भी निकालो तो भी सेम आएगा। बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है, ये तो आना चाहिए आपको। हो गया। अच्छा, आपको E0 सेल दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। इस बार एक स्टेप और बढ़ गया आपके लिए। क्या, इन दोनों की हेल्प से E0 सेल निकालो। कैसे निकालोगे, E0 सेल इज इक्वल टू क्या, E0 रिडक्शन ऑफ, क्या लिखूंगा, कैथोड, माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। ध्यान से देखो जरा, इन दोनों में से ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा, सही बात है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल सही दिया है, क्या है,
0.8 माइनस एनोड का रिडक्शन नहीं दिया, क्या दिया है 0 से +2, क्या बोलेंगे इसको ऑक्सीडेशन। तो तुम इसको चेंज करो, क्या लिखो E0 Zn2+ से Zn बनाओ, उल्टा कर दो, उल्टा किया तो प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया। बात सही जा रही है एकदम। तो ये माइनस पुट कर दो, कितना -0.76। क्या ये बात सही है? सही है एकदम। 0.8 और 0.76 1.56 सही है। 8 और 7 15 होता है ना। चेक करो जरा, E0 सेल मैंने सही लिखा 1.56 वोल्ट। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा होता तो हम सीधे यूज कर लिए, उन्होंने यहां एक स्टेप आपके लिए बढ़ा के दे दिया। ठीक है, चलो भाई Q निकाल लें जरा। Q क्या आएगा इसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+, सिल्वर तो सॉलिड है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस का होल स्क्वायर। Zn2+ कितना है 10, Ag प्लस कितना है 0.1, मतलब 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा +2 और एक पहले से 10 की पावर +3। सही है। चलो फटाफट से देखो, क्या ये बातें यहां तक सही है? अब ये तो यार तुमको थोड़ा थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा ना मेरे साथ कि पूरा ही छापते हो, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाया करो मेरे साथ। हाँ, क्या ये बात सही है? सही है एकदम। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल 1.56 माइनस 0.06/2 लॉग, क्या आएगा 10 की पावर 3 आमफर आ गया। आमफर देखो क्या आमफर आया, ये आया 0.03 लॉग 10 की पावर 3 होता है 0.09। सही है, 0.09 कर लो जरा सॉल्व। कितना आएगा 9 और 7 16, 5 में से 1 गया 4, 1.47 वोल्ट। फाइनल आंसर। कितने लोगों का आ गया था बताना, और ईमानदारी से बताना बेटा, चीटिंग नहीं चलेगी, है ना। ईमानदारी से बताएं कितने बच्चों का आंसर ये आया था, बोलो। आया था आंसर, हैं? वेरी नाइस, क्या बात है। तो ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। तुम ऐसे थोड़ी जंप करके सीधे आंसर लिखने लगोगे, तरीका है ना पूरा, ऐसे ऐसे चलना है। समझ में आई बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, जिसका भी आंसर आया था वेरी नाइस, एकदम जीवन में तुमने मजे बांध दिए जीवन के। चलो कुछ सवाल और कर लो जरा, अच्छा लगेगा आपको। आओ जरा कुछ पुरानी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे बीच बीच में, ताकि तुमको रिवाइज भी हो जाए। चलो भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू मेक सॉल्व दिस बिकॉज, बताओ जरा, पढ़ो पढ़ो आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, जल्दी बताओ आंसर क्या है इसका, चेन्नई। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ k प्लस नियरली इक्वल टू NO3। सबका आंसर सही है, एकदम सही, कड़क। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, सबका सही है भाई, चेन्नई। अगला सवाल, which of the following which cell will measure standard electric potential of copper electrode, बताओ जल्दी। यहां प्रेशर 1 बार दिया बेटा, 1 atm 1 बार नियरली इक्वल होते हैं, तो 1 atm भी ले सकते हो, 1 बार नियरली इक्वल होते, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, क्या कहना चाहती है जनता। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। अच्छा, इन्होंने यहां डंडे नहीं लगाए, तो डंडे ऐसे कॉमा लगा के डंडे लगा लेना आप, है ना, अंडरस्टूड है इतना तो। चलो फटाफट से, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, क्या कहना है? चेन्नई। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो जरा, H2 0.1 बार तो गलत है, 1 बार ये हो सकता है, लेकिन यहां 2 मोलर, ये गलत हो गया। लास्ट वाला यहां 0.1 मोलर, ये गलत हो गया। चेन्नई आंसर देखो, 1 बार 1 मोलर, 1 मोलर। ठीक है, सबका आ गया होगा आंसर, बहुत बढ़िया। क्या बात कर दी है। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये कितना अच्छा लग रहा है देखकर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर mg इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इन्होंने क्या किया, ये देखो, इन्होंने यहां ई सेल पूरा नहीं लिखा,
मतलब ये नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए लिखी इन्होंने? हाफ सेल के लिए। लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? देखो Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या आ रहा है? Mg। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो इसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम वही है, देखो ई सेल लिखते थे, अब इन्होंने ई हाफ सेल दे रखा है यहां पर, है ना, ई नॉट दे रखा है, -0.059 मतलब 0.06 लॉग क्यू क्या लिखा होगा? ये सॉलिड है, 1 आएगा, डिवाइडेड बाय Mg2 प्लस नीचे आ गया। ठीक है, उन्होंने इक्वेशन बना के दे दी है। मैं आपको एक बार लिख के भी बता देता हूं, देखो कैसे लिखोगे आप। अगर हाफ सेल दिया है, मान लो मेरे पास ऐसा लिखा An प्लस n इलेक्ट्रॉन, हाफ सेल के लिए लिख के बता रहा हूं, इसके लिए भी तुम नर्स्ट इक्वेशन सेम वैसे ही लिखोगे। देखना जरा, क्या लिखोगे? ई सेल की जगह क्या लिखोगे? ई An प्लस से A, ठीक है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई नॉट इसका An प्लस से A -0.06/2, सॉरी बाय n है ना, यहां लॉग बेस 10 Q। तो अगर आपको हाफ रिएक्शन के लिए नर्स लिखनी है तो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो आप। ठीक है, चलो भाई, कहां गया सवाल? हाँ, ये सवाल था। बताओ जरा क्या आंसर लग रहा है, बताओ। अच्छा, ग्राफ तुम्हें किसके बीच का बनाना है? ग्राफ बनाना है E ऑफ Mg2 प्लस से Mg का, E वाला, मतलब इसका, इसको y मान लो। ठीक, चलो भाई, ये सही है। log Mg2 प्लस चाहिए, क्या चाहिए? log Mg2 प्लस चाहिए, जबकि यहां क्या है? log 1/Mg2 प्लस। तो एक काम करो, इसको पहले अच्छे से लिखो। कैसे? ऐसे, मैं इसको क्या लिख रहा हूं? E ऑफ Mg2 प्लस से Mg। ठीक है, मैं इसको एडिट कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को। E नॉट Mg2 प्लस, सही जा रहा हूं? E नॉट Mg2 प्लस Mg2 प्लस से Mg, सही है एकदम, ये एकदम सही लिखा। यहां मैं क्या कर रहा हूं? माइनस को प्लस बना दूं, तो लॉग के अंदर पलट देना, क्या आ जाएगा? 0.06 डिवाइड बाय 2 करके पलट दो इसको, तो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस, ये आ जाएगा आपका। देखो, अब तुम्हें ग्राफ किसका चाहिए? अब तुम्हें ग्राफ किसका चाहिए? लॉग Mg2 प्लस, और ये आगे आप देखो, इसको क्या बोल दूंगा मैं? इसको ध्यान से देखना जरा, ये क्या हो गया? y, ये क्या हो गया? c, ये क्या हो गया? m, और ये क्या हो गया? x। देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है? जिसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉजिटिव। चेक कर लो जरा एक बार, क्या ये बात सही है? आप लोग जो पहले डी आंसर दे रहे थे ना, आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया, आपने log 1/Mg2 प्लस का ग्राफ बना दिया, जबकि log Mg2 प्लस का आएगा। क्लियर है एकदम? तो क्या चाहिए? स्लोप, इंटरसेप्ट ये हो गया आपका c, स्लोप इसका क्या हो गया? m। ठीक है, m क्या है यहां पर? 0.06, और स्लोप c क्या है यहां पर? E नॉट ऑफ Mg2 प्लस से Mg। सही है? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है जो चल रही है कहानी? बदलापुर इज द राइट आंसर। क्लियर? बदलापुर इज द राइट आंसर। राइट 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 राइट। क्लियर है? आ गया था आंसर आप लोगों का? आ गया था आंसर? क्लियर एकदम? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 0.03 आना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, 0.06/2 आएगा यहां। सही कह रहे हो। यहां लिख दूं मैं 0.03? (0.06/2) 0.03 डिवाइड बाई 2 भी तो करना है, या नीचे 2 तो लिखा है। चेक कर लो जरा एक बार, बताओ मुझे एकदम क्लियर है? 0.059 को 0.06 लिखा, डिवाइड बाई 2 0.03। क्या बात एकदम सही है? चेक करो। हर हर महादेव, वेरी गुड।
चेक कर लो एक बार, करेक्ट कर दिया मैंने, है ना। 0.06/2 0.03 होता है। एक बार फिर सुन लो क्या करना है। ये तो मैं हाफ रिएक्शन का mg के लिए दे रखा है ये, तो E ऑफ mg2 प्लस से mg, इसको मैंने y मान लिया, ये तुम्हारा c हो जाएगा। क्यों, तुम्हें log mg2 प्लस का बनाना था, तो जब log पलटते हो ना तो माइनस की जगह प्लस आ जाता है। और 0.059 को 0.06/2 लेकर 0.03 कर दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्लोप, log mg2 प्लस पूरा का पूरा x मानो, क्यों एक्सेस आपको यही दे रखी है। ये क्या है y, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया ना। क्लियर है, क्लियर है एकदम। चेक कर लो एक बार, अगर अभी भी आपको कुछ लग रहा है तो बताओ। मेरा तो यही आ रहा है, बदलापुर आंसर आ रहा है मेरा। बताओ जल्दी, फटाफट से बोलो। क्लियर है एकदम, समझ गया किस तरीके से अप्लाई करनी चीजें। बहुत सही, बहुत बढ़िया, मामला कूल। अच्छा सही है एकदम, बहुत बढ़िया बेटा। जिसका लॉग अच्छे से नहीं है तो लॉग भी कर लो आप, है ना, ठीक है। और 11th का आपको रिवीजन करना हो तो वन शॉट लेक्चर जो चल रहे हैं अभी, जो इस साल बच्चों के लिए बना रहे हैं हम लोग, वन शॉट उस तरीके से बना रहे हैं कि यार अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर कवर हो। तो सभी टीचर्स क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसा अभी तक चलता था वन शॉट की बस ऊपर ऊपर से निकाल दिया। तो वन शॉट अच्छा पढ़ा रहे हैं सभी लोग, है ना, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हो जो भी आपका टॉपिक कमजोर हो। क्लियर है, तो आप उससे रिवीजन कर लेना। जैसे अभी मोल का एक मेरा हो चुका है, IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म, ये 3 हो चुके हैं। अभी ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन आने वाला है और फिजिकल में एटॉमिक आएगा अगला। तो जो जो चीजें आप रिवाइज कर लो, और डेली लेक्चर तो आ नहीं रहे अपने वहां पर, है ना, वीक में 1 या 2 ही लेक्चर हैं, तो आप उसको कवर भी कर सकते हो। कई लोगों को लगता है ना सर इतना बड़ा लेक्चर है कैसे देखेंगे, तो 1 वीक में 1 ही लेक्चर है मेरा, एक उम्मीद में है और एक मंजिल में है ना, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हो आप अच्छे से। क्लियर, और आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, है ना, मतलब टेंटेटिव टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा आप समय के हिसाब से टाइम टेबल लिखने लगे कि नहीं 4 से 5:30 हमें ये पढ़ना है, ऐसा नहीं। आप क्या करो, एक पर्टिकुलर सेट कर लो, गोल सेट कर लो आप, टुडेज गोल आपका क्या है ना। जैसे मान लो टुडेज गोल आपका ये है कि आज मुझे रेडॉक्स रिवीजन करना है और ये लेक्चर रिवाइज करना है, तो आप खाना वाना खाने के बाद 1 घंटा या 2 घंटे का कुछ बना लो ऐसा कि यार 1 घंटे में रिवाइज करना है मुझे, ठीक है। और थोड़ा सा आप में सिंसियरिटी होनी चाहिए। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, DPPs आपको जो दे रहे हैं वो सॉल्व करो। जो लेक्चर, ऐसा नहीं कि भाई लेक्चर बस हो गया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना आपको। क्या करना है, जो लेक्चर हो जाए इसके बाद आप आराम से खाना वाना खाने के बाद एकदम रिलैक्स होकर जब रात में बैठो तो आधा 1 घंटा इसको रिवाइज कर लिया करो कि आज क्या हुआ, ठीक है। क्लियर है एकदम, रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो चीजें बढ़ती जाएंगी और बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा। यही तो होता है सबके साथ, यही समस्या होती है, सर बैकलॉग हो गया 11th का, क्या करें क्या करें क्या करें। उस समय तो आपने पाप कर लिए, अब आप सोच रहे हो कि नहीं हम एकदम सही हो जाएं, ऐसा थोड़ी होता है। पाप किए हैं तो उसको धो, कैसे धोगे, डेली एक्स्ट्रा टाइम निकालो। जो रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं उसके अलावा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। डेली एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर 1 घंटा 1.5 घंटा आपको बैकलॉग कवर करने पड़ेंगे। रिवीजन करो, PYQs लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है बेटा, है ना, PYQs लगाओ आप, है ना। क्लियर एकदम। एक्चुअली क्या है ना, ये जो एग्जाम है, अब आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, माहौल बन गया तो ये जो एग्जाम है इसको आप अलग तरीके से, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है आपके, मतलब काफी लोगों से जब बात होती है, बच्चे भी जो होते हैं वो अलग तरीके से तैयारी करते हैं, वो इसको बोर्ड एग्जाम की तरह लेते हैं। अगर आप वाकई में JEE और नीट के बारे में बात करो, मतलब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपका दिमाग कैसा चल रहा है, ठीक है। आप मेहनत करके आए हो कि नहीं आए हो, ऐसा नहीं कि बस हवाबाजी में ही चला जा रहा है जीवन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। जैसे कई बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, C काट देता हूँ, D काट देता हूँ, अब ये भी बचे, इस टाइप से आप अप्रोच बनाओ अपनी। एलिमिनेशन मेथड लगाया करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाओ। कैसे लगाओ, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब अगर आपको उस क्वेश्चन से कुछ ऐसा लग रहा है कि यार इसका आंसर D या C तो नहीं हो सकता, या A अभी, मतलब ऐसा लग जाता है कि यार ये तो नहीं हो सकता, इसके अलावा मुझे, जैसे ऑर्गेनिक में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ के लग जाता है अच्छा ये तो नहीं होगा, है ना। फिजिकल में ऐसा कम होता है, फिजिकल में न्यूमेरिकल डेटा होते तो आपको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हाँ फिजिकल की अप्रोच भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड होती है। JEE में, नीट में, JEE एडवांस में फिजिकल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आते, पहले ही बोल रहा हूं मैं। अब आप बोलोगे सर JEE एडवांस में अच्छे नहीं आते, सच में नहीं आते हैं।
एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा सोचने वाले होते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं फिजिकल के, इवन जेईई एडवांस में भी, है ना। तो आप फॉर्मूले को बहुत अच्छे से तैयार करो, चार्ट बनाओ आप फॉर्मूले का, जैसे आपने काइनेटिक्स में बहुत अच्छा काम किया था, न्यूक्लियर में अच्छा काम किया आपने, इलेक्ट्रो में भी आपको वैसे ही काम करना है। मैंने आपको पोर्शन बता दिए क्या क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक पोर्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंडक्टिविटी सेल, कोल्डनॉस लॉ वाला, बैटरीज वाला, तो अलग अलग इनके फॉर्मूला चार्ट आप बना लो, है ना। क्लियर है? ठीक, समझ गए बात को? बात समझ में आई? बेसिक थ्योरी आपकी, देखो बेसिक थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक थ्योरी क्लियर होगी ना तो आप सारी चीजें अच्छे से कर लोगे, है ना। चलें फिर, क्लियर? बेसिक चीजों पर फोकस करो, है ना। जहां आएगी ट्रिक वाली बात वहां बता देंगे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक बता दी आपको याद करने की, जहां जहां ट्रिक रिक्वायर्ड है वहां बताएंगे, है ना। अननेसेसरी ट्रिक नहीं बताते हम, जितनी आपको एग्जाम के लिए जरूरत है, क्योंकि कई लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं, मतलब जो मैं पढ़ाता हूं उनको पता चल जाता है कि सर ने यहां बताया तो यहां जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? बेसिक चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। चलें बेटा आगे बढ़े फिर। जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ये बात हमारे दिल में बहुत दिनों से थी, हम कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, आज बोल देते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने आज कुछ हमसे ज्ञान लिया बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडब्ल्यू चैनल के 5 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में आप लोग आज घर पे पार्टी करेंगे अपने और क्या, कुछ अच्छा अच्छा बनवाओ घर वालों से, कहो भाई आज 5 मिलियन हो गए, पार्टी करनी है, बढ़िया पनीर की एकदम लबाबदार सब्जी बनवाओ, मस्त पूड़ियों के साथ खाओ, मजा आ जाएगा चलो भाई, आपको एक शायरी सुना देते हैं फिर इसी बात पे। अच्छा, ये डेली का हो गया तुम्हारा है? हाँ सर, स्ट्रेस इतना हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा लगता है हमको। वाह, कैसी सुनना पसंद करोगे? कौन सी वाली सुनना पसंद करोगे, जल्दी बताओ। एक बच्चे ने भेजी तो थी, कहां गई? वाह, सुनो फिर ध्यान से, एक शायरी है, मतलब इंटरनेशनल शायरी हो भाई एक कह रहा इंटरनेशनल शायरी है, ऐसे ही है थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली। क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, ओ भाई, क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, मजा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में। वाह यार, चलें फिर, आज तो प्यार मोहब्बत वाली हो गई। चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।